स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। इस क्लास में आप संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 के विषय में जानेंगे। संघाई सहयोग संगठन, इसको SCO कहते हैं, अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अभी हाल ही में बैठक हुई है। कहाँ पर? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 4 जुलाई 2024 को इसकी 24वीं बैठक आयोजित हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। तो भारत की तरफ से इसमें हिस्सा किसने लिया था? विदेश मंत्री S जयशंकर इसमें शामिल हुए। उद्देश्य क्या है SCO का? क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य है व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, पर्यटन, सांस्कृतिक संबंध, शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में सहयोग भी करना है। तो इसके ये उद्देश्य है। संघाई सहयोग संगठन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना जो है, यानी SCO की स्थापना 15 जून 2021 को चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। तो इसके 6 सदस्य देश थे स्थापना के समय। देश अभी आपने जाने कौन कौन से? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन 6 कंट्रियों ने मिलकर SCO को बनाया था। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के 9 सदस्य देश हैं। कौन कौन से 9 हो जाएंगे? भारत, पाकिस्तान और बेलारूस, प्लस इसके 6 संस्थापक सदस्य। तो कुल मिलाकर कितने हैं इसमें? 9 सदस्य देश हैं। 4 जुलाई 2024 को अस्ताना, जो अभी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में बैठक आयोजित हुई है 24वीं, उसमें बेलारूस को आधिकारिक तौर पर इस संगठन में शामिल किया गया है। तो अभी लेटेस्ट सदस्य देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? बेलारूस शामिल हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत 2005 में पर्यवेक्षक के रूप में संघाई सहयोग संगठन में पहली बार शामिल हुआ था और 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना। ये मैप आपके सामने है। इसमें 9 सदस्य देश जान लें कौन कौन से हैं। एक हो जाएगा रूस, दूसरा चीन, कजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बेलारूस। हो गए 9। तो रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और बेलारूस। तो ये 9 सदस्य जो हैं वर्तमान में SCO के सदस्य देश हैं। SCO से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। चीन की राजधानी बीजिंग में जो है इसका हेडक्वार्टर है। आधिकारिक भाषा इसमें 2 बोली जाती हैं, एक चीनी और रूसी। चीनी भाषा मंडारिन है जो चीन में चलती है, और रूस में कौन सी चलती है? रसियन चलती है। तो रूसी और चीनी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। वर्तमान में SCO के महासचिव कौन हैं? झांग मिंग है। 1 जनवरी 2022 को ये बनाए गए थे और इनका कार्यकाल 2025 तक है। विशेष बात में आप ये ध्यान रखना, नूरलान येरमेकबायेव ये 2025 से 2027 की अवधि के लिए SCO के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ये अगले महासचिव बना दिए गए हैं। इनकी घोषणा अभी की गई है, जो 24वीं बैठक हुई है। कहाँ पर? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में।
अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान एससीओ की मेजबानी करेगा। तो आगामी अक्टूबर में इसकी पुनः बैठक होगी, 25वीं बैठक, जो कहाँ पर होगी? पाकिस्तान में होगी। एससीओ के 9 सदस्य देश हैं, इनकी राजधानी और इनमें प्रचलित मुद्राएं भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चीन की राजधानी आपको मालूम है बीजिंग, यहाँ पर करेंसी चलती है युआन या फिर रेनमिनबी। रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी चलती है रूबल। कजाकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? अस्ताना, लेकिन आगे इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? नूर सुल्तान हो जाएगी, नई राजधानी। और यहाँ करेंसी चलती है टेंगे। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी बिश्केक है, करेंसी चलती है सोम। ताजिकिस्तान, राजधानी दुशांबे और करेंसी क्या है? सोमानी। उज्बेकिस्तान, राजधानी हो जाएगी ताशकंद और करेंसी चलती है रूबल। भारत और पाकिस्तान की राजधानी आपको मालूम है, करेंसी क्या चलती है? रुपया। और बेलारूस, इसकी राजधानी मिन्स्क है और यहाँ करेंसी चलती है रूबल। तो इनकी करेंसी और राजधानियाँ भी याद रखेंगे, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपने एससीओ अर्थात शंघाई सहयोग संगठन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने, इनको आप याद कर लें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।